मैरिकल की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। बारिश के ज़रिए मैरिकल्स अल्लाह ने डेमोस्ट्रेट किए हैं, पानी को बरसा के, पानी को रोक कर और बादलों के ज़रिए अपना नाम लिख कर। ना तो इंदिरा आके अल्लाह को रोक सका, ना इंदिरा ने वो पानी बरसाया, ना इंदिरा ने वो पानी रोका। इंडिया क्या, पूरी ज़मीन के तमाम हिस्सों पर और पूरी कायनात पर। कायनात तो कौन जाके देखेगा, इंसान की इतनी औकात नहीं है कायनात में जाके चेक कर सके सब कुछ। ज़मीन की बात करते हैं सिर्फ। पूरी ज़मीन के ऊपर तमाम नेचर का जो सिस्टम है वो अल्लाह के कंट्रोल में। उसी ने मैरिकल डेमोस्ट्रेट किए हैं नेचर के ज़रिए, और उसी ने अपने नाम लिखे हैं, उसी ने अपने नाम बुलवाए हैं नेचर के ज़रिए। उसने ही बारिश के ज़रिए मैरिकल्स डेमोस्ट्रेट किए, अपना कंट्रोल दिखाया है बादलों के ज़रिए, क्योंकि उसने कुरान में क्लेम्स किए हैं बादलों के ऊपर पूरी अथॉरिटी के। उसने डेमोस्ट्रेट कर दिया। इंदिरा के कोई क्लेम नहीं है और इंदिरा के कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है इंदिरा की। ना कोई इंदिरा कभी आ सकता है। मैंने बता दिया ना, काली माता, माँ काली और जितने भी गॉड्स एंड गॉडेस हिंदुज़म के बने, जो भी कहता है ना कि ये हैं, उनको बोलो, उनको सिर्फ इतना बोलो, लेजेंड ऑफ अल्लाह आया हुआ है इसी ज़मीन पर। जितने गॉड्स एंड गॉडेस बनाए हुए ना, उनको बोलो जाके लेजेंड ऑफ अल्लाह से मुकाबला करके दिखाए सामने आकर। लेजेंड सामने इंसानी रूप में, इंसान ही है और इंसानी रूप में। और गॉड्स एंड गॉडेस को शिकस्त दिया हुआ उसने, अल्लाह के सिवा जितने भी बनाए हुए थे। क्योंकि अल्लाह तो क्रिएटर है इस कायनात का, अल्लाह तो किंग है। ये जो गॉड्स एंड गॉडेस का कॉन्सेप्ट था, ये सदियों से बनाया गया था इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मजहबी पेशवाओं ने जारी किया हुआ था सदियों से। सो ये सारे गॉड्स एंड गॉडेस तो हमेशा के लिए शिकस्त खा के बैठे हुए हैं। आज तक मुकाबले में कोई आ नहीं सका और ना कभी आ सकेगा। सो अगर कोई कहता है माँ काली है, उसको कहना लेजेंड से आके मुकाबला करे। वो माँ काली आ जाए सामने ज़मीन पर, फिजिकल सामने आए ना, लेजेंड सामने, उसको कहना जाके लेजेंड से मुकाबला करके दिखा। माँ काली को बोलो आ जाए फिजिकल वर्ल्ड में सामने आके मुकाबला करे, नहीं आ सकती। इसी तरह कोई कहे शिवा खुदा है और कोई विष्णु खुदा है और फला फला फला, उसको कहने ये शिवा विष्णु जितने भी हैं ना, इनको सबको बोलो आ जाओ ज़मीन पर सामने आके मुकाबला करो, लेजेंड से मुकाबला करो। कहाँ है ये सब? नेचर पे कंट्रोल दिखा के दिखाएं, नेचर के ऊपर बादलों को हुक्म दे के अपना नाम लिख के दिखाएं। लेजेंड अल्लाह के साथ आया है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से। तो अल्लाह ने लेजेंड की मदद कर करके इतने मारिकल डेमोस्ट्रेट कर दिए कि अब तमाम इमेजिनरी गॉड्स एंड गॉडेस कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। समझ में आ गई? सो ये जितने बातें कर रहे हैं, इनको उठा के साइड पर डाल दो। क्योंकि मुंह के फायर करते हैं और मुंह के दावे उनके, जो उनके मुंह से निकल रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन की बुनियाद पर है। बचपन से सुना था, कभी माँ काली और वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और ना माँ काली अपना नाम लिख सकती है, ना माँ काली नेचर की मखलूक़ात से अपना नाम बुलवा सकती है। माँ काली फिज़िकल वर्ल्ड में आकर मुझसे भी मुकाबला नहीं कर सकती। जब वो मुझसे नहीं लड़ सकती, एक इंसान से नहीं लड़ सकती, तो अल्लाह वाहिद अल कहर से क्या लड़ेगी? अल्लाह से तो लड़ने की औकात भी नहीं है ना इनकी, किसी की भी इमेजिनरी गॉड्स की। एक इंसान ही काफ़ी है ज़मीन के ऊपर, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का बनाया हुआ लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। सो कोई भी हिंदू पेशवा हो, कितने बड़े से बड़ा फ़न खान हो, रूहानियत का, मज़हब का, जादू का, साइंस का, सब ये चारों चारों मेन कोर है ना ये दुनिया भर के अंदर। एक जादू की फील्ड में बड़े उछलते कूदते फिरते हैं, एक रूहानियत की फील्ड में उछलते हैं, एक साइंस की फील्ड में उछलता है, और एक मज़हब की फील्ड में उछलता है। और लाखों का, करोड़ों का मजमा अपने अंदर इन्होंने रखा हुआ है, पैसा बटोरते होते हैं। और अक्सर आवाम गुर्बत में मारी जा रही है। इनको बोलना, कोई भी बोले आके मज़हब से बड़े से बड़ा पेशवा, उनको कहना जा मुकाबला कर ले लेजेंड ऑफ अल्लाह से, जा। वो मज़हबी पेशवा आ जाए, रूहानी पेशवा आके मुकाबला कर ले, टीवी चैनल्स पे आवाम के सामने आ जाए, खुले मैदान में आ जाए, डेट टाइम फिक्स करके आ जाए। बल्कि वो अकेला नहीं आएगा, उसके मज़हब के सारे आ जाए, सारे हिंदू मज़हब के बड़े बड़े पेशवा इकट्ठे होकर आए। लेजेंड अकेला आएगा अल्लाह के फजल से, कर ले मुकाबला पब्लिक के अंदर, आवाम के सामने, गॉड्स के ऊपर, गॉड्स के ऊपर। और लेजेंड बता रहा है, कोई इंदिरा, कोई का माँ काली, कोई शिवा, कोई आ भी नहीं सकेगा सामने। कोई आ नहीं सकेगा, लेजेंड खड़ा होगा, कोई नहीं आ सकेगा उनमें से। और तमाम हिंदू मजहबी, रूहानी और जादुई और साइंसी पेशवा अपने गॉड्स की एग्जिस्टेंस प्रूफ करने में 100%, 100% फेल होंगे अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की, और अपनी आवाम के सामने जलील और रुस्वा हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इसलिए जुर्रत वो करने की कोशिश अगर कर गए तो पूरी आवाम उनकी जान जाएगी कि हिंदुज़म इज़ अ फॉल्स रिलीजन और इस्लाम इज़ अ ट्रू रिलीजन। और उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इमेजिनरी गॉड्स वालों में इतनी हिम्मत नहीं है जो लेजेंड का मुकाबला करें। उनके गॉड्स एंड गॉडेस में हिम्मत नहीं हो सकी तो ये इनके मजहबी पेशवा और पैरोकार क्या करेंगे? सो नेवर बिलीव इन एनी का माँ काली एंड इंदिरा एंड शिवा विष्णु वगैरह सब फेरी टेल स्टोरी है, बचपन से सुना सुना के बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने हिंदुओं को।
हिंदुओं को भी क्या, इंसानों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, फिर उन्हें हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। अल्लाह ने हर इंसान को मुस्लिम पैदा किया उसकी माँ के पेट से निकाल के। अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी दिखा दी उनके मुंह से, अपना नाम बुलवा के, गवाही दिलवा के, साइंस के कवानीन के ख़िलाफ़ काम करवा के दिखाया अल्लाह ने, बल्कि कर क्या दिखाया, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से बोला उन्होंने। तो साइंस के कवानीन भी तब्दील कर दिया अल्लाह ने, और गॉड्स एंड गॉडेस को भी एक्सपोज कर दिया, जितने भी फॉल्स थे, सब कुछ तो अल्लाह ने किया है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े फन्ने खान बनने की, उछलने की कोशिश करते हैं कि उनके गॉड्स एंड गॉडेस में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, तो सीधी सी बात है, एक इंसान सामने मौजूद है फिजिकल वर्ल्ड में, आ जाए वो सारे जितने अगर लड़ सकते हैं तो आ जाए, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो मौजूद हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? कोरोना से जब अल्लाह ने इतना सज़ा दी थी, इंडिया के अंदर लाशें उठा दी थी ना कितनी, कहाँ थे ये सारे के सारे? आ जाते ज़मीन पे आके मदद करते ना, इतनी लाशें बिखर रही थी, सोचने की बात है, कहाँ थे ये सारे? पाकिस्तान में कोरोना बढ़ा था, डेल्टा की वेव, कराची में एकदम राइज हुआ था, 30% से ऊपर क्रॉस मार गया था, लेजेंड मैदान में उतरा था अल्लाह के फजल से, और अल्लाह से मदद ली, अल्लाह ने कोरोना को डिक्रीज़ करके वापस रिवर्स करके ले गया। और मीडिया पे रिपोर्ट्स भी आ गए, सबूत मौजूद हैं, वो भी मोहम्मद ज़िशान अच्छा चैनल पर सबूत मौजूद हैं, कोरोना के साथ, डेल्टा के साथ, लेजेंड ऑफ अल्लाह, ठीक है, उसके सबूत मौजूद हैं। नहीं तो गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पे चला है ना, बहुत कुछ मिल जाएगा, पूरी सीरीज़ लगी हुई है वीडियो उसके साथ, हुआ क्या है। सो 21वीं सदी में हो रहा है ये सब कुछ, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। कोई झुटला आता है तो झुटला है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी उस हवाले से कि वो मानेगा तो हकीकत को, हकीकत तस्लीम की जाए, हकीकत तो हकीकत है, जो नहीं मानेंगे गए सीधे जहन्नुम में अल्लाह के हुक्म से, कुफर पर मर के। और जो अकल इस्तेमाल कर लेंगे, कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाएंगे। अगर आप अकल इस्तेमाल करते हो तो आ जाओ इस्लाम में, और किसी भी इमेजिनरी गॉड्स की वर्शिप करना छोड़ दो, अगर कर रहे थे। और अगर रिसर्च में हो माँ काली वगैरह की, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो नेवर ट्रस्ट एनी वन इंक्लूडिंग मी, अगर irrefutable, impartial, observable, neutral, नेचुरल, फिजिकल, मारिकल पेश नहीं कर सकता कोई अपने उसके नाम के ऊपर जिसको वो खुदा कह रहा है। मैं जिसको खुदा कहता हूँ और मानता हूँ वो अल्लाह है, और वो इमेजिनरी गॉड अगर होता तो फिर जो कुछ मारिकल्स मेरे चैनल पे मौजूद है ना, मोहम्मद ज़िशान चैनल पर, और जो कुछ 21वीं सदी में ज़मीन पर हो चुका है, ज़मीन पर हो चुका है, नेचर के सिस्टमों में तब्दीलियाँ, और जो कुछ हुआ है, वो इंसान तो नहीं कर सकता खुद से। दो ही सूरतें हैं, या तो ये मानना पड़ जाएगा सारे इंसानों को, ज़मीन के जितने भी गैर मुस्लिम हैं, कि सारे काम किसी और ही ताकत ने किया है, एक इंसान तो कर नहीं सकता। या तो फिर उन्हें ये मानना पड़ेगा सब एक काम एक इस इंसान ने किया है, तो फिर उस सूरत में उनको अपने गॉड्स एंड गॉडेस छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो रोक क्यों नहीं सके फिर। तो बात यह है कि इस इंसान नहीं के, बल्कि इस इंसान के साथ एक बुज़ुर्ग हस्ती है, बहुत पावरफुल हस्ती है, बहुत ताकतवर हस्ती है, एक इनविजिबल फ्रेंड है, बहुत पावरफुल इनविजिबल फ्रेंड है, वो नज़र नहीं आता आंखों से, वो मेरी मदद करता है। आगे समझ, उसका नाम अल्लाह है, और मेरा नाम क्या है? ज़िशान। और क्या कहता है मुझे, ये याद रखना, लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, इन द 21st सेंचुरी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वायरलेस सिस्टम के दौर में आया हुआ हूँ मैं। तैयार करने वाला तो वही है। गॉड्स एंड गॉडेस अगर आ गए तो देखेंगे, लेकिन क़यामत तक कोई गॉड्स एंड गॉडेस आ नहीं सकता मुकाबले पर, लेजेंड के तो मुकाबले पर कभी भी नहीं आएगा। उनको भी पता है, जिन्होंने ईजाद किया है इमेजिनरी गॉड्स, पर अपनी आवाम को बता नहीं सकते ना, फेक इमेज बना बना के पूरी शान व शौकत चलाई हुई है। क्यों अपनी चौधरात छोड़ेंगे वो, क्यों आवाम को छोड़ेंगे? इतना चंदा खैरात पैसा मिलता है, इतनी आवाम गुरबत में, डर और खौफ में लगी हुई है उनके पीछे, पूजा कर रही है। तो सोचना चाहिए उन्हें भी, और हर एक किसी को भी जो दुनिया के अंदर किसी और को पूज रहा है अल्लाह को छोड़ के। सो डोंट बिलीव इन fairy tale and fake stories of imaginary gods and goddess. Simply trust Allah, believe in Allah, accept Islam, enter in Islam, and अल्लाह पर ईमान लाएँ। अल्लाह को आखिरी भी, अव्वल भी, ज़ाहिर भी, बातिन भी सब माने। अल्लाह ही पहला है, फर्स्ट एंड लास्ट, एंड विजिबल एंड इनविजिबल, वट एवर यू कैन से एंड थिंक अकॉर्डिंग टू वट इज़ टॉट इन द कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी नबी अल्लाह के। सारे टीचिंग मौजूद है इस्लाम के मुताबिक, और कुरान एंशियंट बुक है, एंशियंट होली बुक है, द गॉड ऑफ यूनिवर्स की। और अगर इस किताब में झूठ होता
तो 1400 साल पुरानी किताब में जिसने दावे किए थे बादलों के ज़रिए, वो 21वीं सदी में दिखाता नहीं लेजेंड को वो सारे मारेकल जिससे लेजेंड ने रिकॉर्ड किया, और लेजेंड ने जो क्लेम किए उनको उसने सच्चा साबित किया। वो भी नहीं हो सकता था अगर कोई अल्लाह नाम का खुदा ना होता। साइंस के दौर में बहुत कुछ साइंस के कवानीन के ख़िलाफ़ हो चुका है, अकल वालों के लिए बहुत है।